आचार्य श्री नमोस्तु। देवेंद्र जैन भोपाल से शंका कर रहे हैं कि साधु बनने के बाद क्या तीर्थ वंदना, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करना जरूरी है या धर्म प्रभावना हेतु तीर्थ वंदना करना जाना उचित है? नमोस्तु आचार्य श्री। तीर्थों की वंदना तो अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा है कि समिति के पालन करते समय, ईर्य समिति का पालन करते समय मुनिराज निष्प्रयोजन विहार नहीं करते हैं, लेकिन तीर्थों की वंदना के लिए वो विहार करते हैं, गुरु की वंदना के लिए विहार करते हैं। इसका मतलब है जब यह बात लिखी है तो उस समय भी साधु संत लोग तीर्थ वंदना, गुरु वंदना के लिए विहार किया करते थे। तभी तो समिति में, ईर्य समिति में, मूलाचार ग्रंथ में इस प्रकार की बात आती है। और भी देखिए, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी दक्षिण भारत से उत्तर भारत तीर्थ वंदना के लिए आए। शंबेश शिखर की वंदना, गिरनार की वंदना आदि कितनी प्रकार की उन्होंने क्षेत्रों की वंदनाएं की हैं। क्या भाव प्रकट होते हैं, क्या परिणाम प्रकट होते हैं मुनिराज के भी। उस स्थान पर जाकर के मैं जाऊं जहां पर किसी का मोक्ष हुआ है, सिद्ध क्षेत्रों के स्थान पर जाऊं, कल्याणक क्षेत्रों में जाऊं जहां इनका जन्म तप या मोक्ष हुआ है। ओहो, काश मेरा भी यहाँ से मोक्ष हो, मैं भी यहाँ साधना करूं। ऐसे कितने साधु संकल्प लेते हैं कि मेरा अंतिम काल जो है इस तीर्थ क्षेत्र में हो, जिससे मेरा सम्यक समाधि मरण हो। ये भाव बड़े दुर्लभ हैं, ये परिणाम बड़े कठिन हैं, और ऐसे जीव को आते हैं। रत्नत्रय के धारी महादिगंबर संत ऐसे भाव आते हैं, तो ये भाव समझ लो बहुत ही उच्च हैं। तो आप हम सब लोगों को तीर्थ के भाव जरूर आना चाहिए, तीर्थ वंदना के भाव जरूर आना चाहिए। और मुनिराज भी जो है तीर्थ की वंदना के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान रखना है, तीर्थ की वंदना के लिए आकुलता के परिणाम नहीं होना चाहिए, और ना ही समाज में किसी प्रकार का वर्णन होना चाहिए, उसके ऊपर भार होना चाहिए। सहज रूप से बिहार चल रहा है और सहज रूप से बिहार समाज करा रही है तो ठीक है। नहीं तो हर जगह जो है चंदा चिट्ठा इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना, पब्लिक इकट्ठा करना, धूम झाम करना, लोगों को बुलाना, ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है। आप अपनी भावना से जा रहे हैं, आराम आराम से चलते रहिए, आकुलता मत कीजिए। जहाँ चतुर्मास का समय आए वहाँ चतुर्मास कर लीजिए, फिर विहार कर जाइए। लेकिन एक प्रकार से किसी को बोझल बनना ये अच्छी बात नहीं है। हम जो है कैसे हैं, अनियत हैं, अनियत विहारी होते हैं। दूसरे किस प्रकार से अपनी सिंह की वृत्ति से, याचना वृत्ति से तीर्थ वंदना करी तो क्या वंदना करी, हम याचना से तो भोजन नहीं करते हैं, और समाज से याचना करके हमें तीर्थ की वंदना करा दो, हमें पैसे इकट्ठे करा दो, और जगह जगह जाकर के पैसे इकट्ठे कर कर के वंदना के लिए भाव रखना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा तो वंदना करने ही मत जाओ, यहीं से हाथ जोड़ो प्रभु के और नमस्कार करो, आपको तीर्थ की वंदना हो जाएगी। जो लोगों से धन इकट्ठा करके हाथ जोड़ना पड़े, याचना करना पड़े और तीर्थ यात्रा के लिए, वो वंदना ही निष्फल वंदना है, वो निष्फल वंदना है, वो परिग्रह से सहित वंदना है। ऐसी वंदना, आडंबर से युक्त वंदना, वंदना नहीं कहला सकती है। हमें सम्यक रीति से चलते समय हमें कोई तीर्थ रास्ते में आ गए तो वंदना कर लो। आचार्य विद्यानंद महाराज जी बोलते थे, मैं विहार कर रहा हूँ और रास्ते में कोई तीर्थ मिल रहा है आसपास तो वंदना करने जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं हजारों किलोमीटर की वंदना के लिए भाव रखूं कि वहाँ से मुझे वहाँ जाना है, एक ही उद्देश्य से, बोले ऐसे मैं नहीं जाऊंगा। समाज को मैं परेशान नहीं करूंगा, समाज को दुखी नहीं करूंगा। अपने सहज रूप से जो मंदिर है वो मेरे लिए तीर्थ है, जो गुरु के दर्शन मिल गए जहाँ वही मेरे लिए तीर्थ है, ऐसे भाव रखेंगे तो हमारी कर्म की निजरा अवश्य होगी, और वही तीर्थ का दर्शन का से हमारा जीवन सफल होगा। आचार्य श्री नमोस्तु। नवीन जैन इंदौर से शंका कर रहे हैं कि दीक्षा लेने के भाव तो होते हैं परंतु दीक्षा ना ले पाते हैं, जिसमें क्या कारण है कि दीक्षा में अंतराय आता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। दीक्षा लेने के भाव आना भी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, अन्यथा इतने बड़े बड़े कर्म के उदय आते हैं कि दीक्षा लेने के भाव तो ठीक,
दीक्षार्थियों को या दीक्षा लिए हुओं को देखने के भी भाव पैदा नहीं होते हैं। और आपके तो दीक्षा लेने के भाव आ रहे हैं, सच में आप पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं। अब आप दीक्षा के भाव आ रहे हैं लेकिन दीक्षा को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कर्म का उदय है, मैं ये कहूँगा आपके पुरुषार्थ में कमी है। कहीं न कहीं आप जो हैं किसी न किसी से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। कहीं किसी पोता से, किसी पोती से, किसी बच्चे से, किसी परिवार से, किसी वस्तु से, किसी परिग्रह से, किसी दुकान से, कहीं न कहीं आप ही उसको पकड़े हुए हैं। उन्होंने आपको नहीं पकड़ रखा है, आपने भावों से पकड़ रखा है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए कि ओहो मैंने ये पकड़ रखा है, इस खम्भे को मैंने पकड़ रखा है, तो आपको जैसे ये ज्ञान होगा तो आप तुरंत छोड़ दोगे। लेकिन आपको ये थोड़ा सा ज्ञान अभी नहीं हो पाया है, इस ज्ञान को प्रकट कीजिए। मैं फिर से कहता हूँ आपके पुरुषार्थ में कमी है, आपके परिश्रम में कमी है। हम पुरुषार्थ से कर्म को हरा सकते हैं, बड़े से बड़े कर्म के उदय भी आएंगे तो उन कर्मों को हरा सकते हैं, पछाड़ सकते हैं। ऐसा हमारे तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने, मुनियों ने, सबने किया है और वही हमें करना पड़ेगा। चारों तरफ मोह का वातावरण पड़ा रहेगा लेकिन उससे भी हम बाहर निकल जाएंगे। यही हमारा सम्यक पुरुषार्थ कहलाएगा, सच्चा पुरुषार्थ कहलाएगा और इसी से ही जो है हम अपने जीवन को अच्छा कर पाएंगे। तो आप अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करें और उसको लेकर के आगे बढ़ें, आपकी दीक्षा अवश्य हो सकती है। आचार्य श्री नमोस्तु। अनेकांत जैन दिल्ली से शंका कर रहे हैं कि मंदिर जाने की पोशाक या मंदिर जाने की ड्रेस क्या होना चाहिए, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। मंदिर में प्रवेश करते हैं और हमारे जो वस्त्र हैं इस प्रकार से होना चाहिए कि हम झुक सकें, बैठ के नमोस्तु कर सकें, नमन कर सकें। जो पुरुष वर्ग लोग हैं, बच्चे वर्ग लोग हैं, कुर्ता पजामा पहन के जाएंगे, धोती दुपट्टे पहन के जाएंगे तो अच्छे से नमोस्तु भी होती, वंदना भी होती है, सभ्यता भी हमारे सामने आती है, भाव भी अच्छे लगते हैं। महिलाओं में वो अपनी साड़ी आदि पहन करके, बालिकाएं हैं साड़ी सलवार सूट आदि इसको पहन करके, सिर को ढांक करके बड़े विनम्र भाव से जाएंगे तो दर्शन का भाव बनेगा। यदि पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, कोई भी यदि जीन्स पैंट, टाइट कपड़े, टाइट टी शर्ट आदि सब पहन के जाते हैं, दूसरे के परिणाम भी खराब होते हैं और आपके भी परिणाम खराब होते हैं। और दर्शन भी कहाँ, अटेंशन में दर्शन होता है, कमर भी नहीं झुकती, गर्दन भी नहीं झुकता है, बैठ भी नहीं पाते हैं, पंचांग षष्टांग नमोस्तु भी नहीं हो पाता, गवासन भी नहीं लगा पाते हैं। ये कैसा दर्शन है, ये कैसा दर्शन है। हम प्रभु के पास गए और झुक भी नहीं पाए। नमोकार क्या है, झुकने की कला तो है, झुको तो झोली भले। हमारे अंदर अनेक गुण पैदा हो जाएंगे। ऐसे वस्त्र पहनो, ऐसे परिधान पहनो जिससे चारित्र प्रकट हो, ब्रह्मचर्य भी प्रकट हो, अश्लीलता ना आए और जिससे हम नमोस्तु नमन भी अच्छे से कर सकें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे